प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। पेट की सीरीज के तहत आज हम देखेंगे सीरीज नंबर 11 और सीरीज नंबर 11 में क्लास को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर चेंज करेंगे और आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। एक ही वीडियो में जैन धर्म की मुख्य चीज़ों को हम देख लेंगे जो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेट के एग्ज़ाम को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। ऐसा इसलिए कि ये एग्ज़ाम तय करेगा यूपीएससी के एक साल की परीक्षाओं में आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे इस बात का। ठीक है, तो थोड़ा सा फुर्ती लाइए, चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो टेस्ट आपको आज दिया गया था उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग टेस्ट देने में जल्दीबाजी कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन बिना पूरा पढ़े हुए आप उस पर टिक लगा रहे हैं, या आपने वीडियो को देखा नहीं या अपनी नोट्स को दोहराया नहीं। तो ये लापरवाही काफ़ी भारी पड़ेगी, क्योंकि कुछ नहीं तो कम से कम 4 शिफ्ट में मिला के 7 या 8 क्वेश्चन इन्हीं 100 क्वेश्चन से आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज देखते हैं जैन धर्म। ऋग वैदिक काल हम पढ़ चुके, उत्तर वैदिक काल पढ़ चुके, सिंधु सभ्यता पढ़ चुके, और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आते आते जो सबसे बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन आया धार्मिक व्यवस्था में, वो ये था बलि प्रथा। उत्तर वैदिक काल में पशुओं की बलि सबसे अधिक दी जाने लगी गई। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप पहली प्रतिक्रिया हमको उपनिषदों में ही मिलती है। उपनिषद में अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद में जहाँ ये कह दिया गया कि यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नौका से कर दी गई, कि जैसे टूटी फूटी नौका से हम पार नहीं उतर सकते नदी के, वैसे ही यज्ञ से हम इस जीवन से मुक्ति नहीं पा सकते। और उपनिषदों में सबसे पहले प्रतिक्रिया हुई, लेकिन भारत के संदर्भ में हम जानते हैं कि वैदिक कालीन जो व्यवस्थाएं थी, धार्मिक व्यवस्थाएं, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप 2 धर्म हम सामने निकल कर आए। एक था जैन धर्म या जैन आंदोलन, एक बौद्ध धर्म या बौद्ध आंदोलन। ठीक है, तो पहले देखते हैं जैन धर्म के बारे में सबसे बेसिक चीज़ें। जितनी चीज़ें बोर्ड पे लिखी गई हैं ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं। छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक में इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जैन धर्म, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, और इन्हीं का एक नाम और हमको मिलता है आदिनाथ, और एक और चर्चित नाम है केशरियानाथ। तो ये 3 नाम ध्यान रखना है, एक ही व्यक्ति के हैं, चाहे ऋषभदेव कर लीजिए, चाहे आदिनाथ कर लीजिए, चाहे केशरियानाथ। ठीक, अब संस्थापक तो होगा ऋषभदेव। या ऐसा पूछ ले कि जैन धर्म की शुरुआत किसने की, तो ऋषभदेव। अब महावीर कब आएंगे, जब क्वेश्चन में ये शब्द जुड़ा हो, जैन आंदोलन के प्रवर्तक। ठीक है, तो जैन आंदोलन के प्रवर्तक महावीर स्वामी, यानी जैन धर्म को एक आंदोलन के रूप में चला देना, कि अधिकतर लोगों को अपने इस धर्म से जोड़ देना। तो ये 2 बेसिक चीज़ें ध्यान रखना है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ या केशरियानाथ, और जैन आंदोलन के प्रवर्तक महावीर स्वामी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जैन धर्म के कुछ अन्य नाम भी हमको जैन पुस्तकों में मिलते हैं, बौद्ध पुस्तकों में मिलते हैं, उनको भी देख लेना है। जैन धर्म को ही हम कुरुचक कहा गया है, जैन धर्म को ही यापनी कहा गया है, जैन धर्म को ही श्वेतपट कहा गया है, जैन धर्म को ही निग्रंथ कहा गया है, और इसके अलावा और भी कई नाम मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक शब्द उठाएगा, जैसे मान लीजिए कुरुचक उठा लिया, और क्वेश्चन ये बनाएगा कुरुचक का संबंध किस धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, पाशुपत धर्म, ऐसे 4 ऑप्शन वो सेट करेगा। तो ये ध्यान रख लेना है। अब जैन है क्या, तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता, यानी हिंदी में अगर इसको बदलें तो कह सकते हैं जितेंद्री, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। यहाँ विजेता का मतलब इंद्रियों पर विजय पाने वाला है, ये ध्यान में रख लेना है। महावीर हो चाहे गौतम बुद्ध हो, तो यहाँ इन्होंने जो भी तपस्या की, तो उस तपस्या के दौरान इन्होंने अपनी इंद्रियों पर ही विजय पाई। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ विजेता का मतलब जितेंद्री, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। जैन महात्माओं एवं संस्थापकों को निग्रंथ यानी बंधन रहित तथा तीर्थंकर कहा गया है। तो ये ध्यान रखना है कि जो बड़े आचार्य हैं, इसमें आचार्य भी आएंगे, कुछ भिक्षु भी आएंगे, भिक्षुड़ियाँ भी आएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ये निग्रंथ और तीर्थंकर शब्द जैन संस्थापकों के लिए ही प्रयोग किया गया है। ठीक, अब जैन तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, तो जैन तीर्थंकरों की संख्या देखी जाए तो संख्या है 24। इतना समझ में आ गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैन तीर्थंकरों की संख्या 24,
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैसा कि हमने ऊपर लिख रखा था, ऋषभदेव या आदिनाथ या केशरियानाथ। अब ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में इनका उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है, ऋषभदेव, आदिनाथ या आदिनाथ, इनका उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर, इनका नाम इसलिए ले लिया जा रहा है कि इनका भी नाम एक वेद में मिलता है, इसलिए इनको भी ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, यजुर्वेद में इनका उल्लेख हमको मिलता है। ठीक, तो इनके बारे में नहीं, लेकिन हम तीन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एक तो ऋषभदेव के बारे में, दूसरा पार्श्वनाथ के बारे में, तीसरा महावीर के बारे में। इनका जन्म, पिता का नाम, जितनी चीज़ें हमको उपलब्ध हैं उनके बारे में देख लेंगे। सबसे पहले आते हैं ऋषभदेव के। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले संस्थापक कह लें या जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। इनका जन्म अयोध्या, माता मरुदेवी, पिता नभि। कौशल के राजा नभि थे, वो इनके पिता थे। माता मरुदेवी, जन्म अयोध्या। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई? अठवय पर्वत। अठवय पर्वत जैन ग्रंथों में, लेकिन आज के हिसाब से इस अठवय पर्वत का जो संदर्भ हम लगाते हैं वो है कैलाश पर्वत। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ। हर जैन तीर्थंकर को एक प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है, तो वैसे ही ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो है वृषभ। ये भी बेसिक क्वेश्चन है कि ऋषभदेव का नाम देगा, पूछेगा प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव को इनमें से किस प्रतीक से दर्शाया गया है या उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आंसर हो जाएगा वृषभ। याद करना आसान है, ऋषभ और वृषभ। ठीक है, अब आते हैं 22वें तीर्थंकर पर। तो जो 22वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है अरिष्टनेमि और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। ठीक है, इनकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि महाभारत में इन्हें वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है, अरिष्टनेमि को। ठीक है, महाभारत ऐसा कहती है कि जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है अरिष्टनेमि, वो वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई थे। ठीक, तो ये जो इतने हम 22 तीर्थंकर हैं शुरुआत के, तो इन 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता थोड़ी संदिग्ध है। कुछ की चर्चा कहीं मिलती है, लेकिन उनका संबंध जैन धर्म से न लगा करके नाम खाली हमको मिलता है, वहाँ जैन धर्म नहीं मिलता है, या जैन धर्म मिलेगा तो नाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए इतिहासकार ये मानते हैं कि जो 22 तीर्थंकर हमको शुरुआत में मिलते हैं अरिष्टनेमि तक, यानी ऋषभदेव से शुरुआत करेंगे और अरिष्टनेमि तक जब हम आते हैं यानी 22 तीर्थंकर, तो इनकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। बाकी 23वें और 24वें तीर्थंकर ये ऐतिहासिक हैं और इनके बारे में जानकारी हमें कई जगहों से मिलती है, धर्म ग्रंथों से मिलती है, अभिलेखों से मिलती है। बाकी जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ आदि अन्य धर्म के ग्रंथों से भी इनके बारे में जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, मैंने यहाँ लिख दिया है कि ऐतिहासिक तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों में से 22 की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, 23वें एवं 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक माने जाते हैं। क्योंकि यहाँ कोई डाउट नहीं है, 23वें और 24वें तीर्थंकर जो हैं उनके बारे में जो जानकारी हमको मिली है वो पूरी तरह सही है। ठीक है, अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि 23 और 24, तो 23वें और 24वें तीर्थंकर आखिर ऐसी क्या बात हुई कि 22 की ऐतिहासिकता इतिहासकार संदिग्ध मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की हो, लेकिन जैन धर्म को काफ़ी प्राचीन दिखाने के लिए इसकी प्राचीनता ऋग्वेद तक चली गई हो। तो ऐसी कई बातें हैं जो इतिहासकार बताते हैं, तो वहाँ हमको नहीं उलझना है। ठीक है, तो अब आते हैं 23वें तीर्थंकर पर। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ, 24 में से इनका क्रम है 23वां। इनका जन्म वाराणसी, पिता का नाम अश्वसेन, काशी के राजा थे। ठीक है, तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन बना लेता है कि पार्श्वनाथ या जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन इनमें से कहाँ के राजा थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? काशी के राजा। माता का नाम वामा, पत्नी प्रभावती। ठीक है, इनका निर्वाण यानी कि इनको मृत्यु 100 वर्ष की आयु में सम्मेद शिखर, तो सम्मेद शिखर का तारतम्य अगर आज लगाया जाए तो आज झारखंड में एक पर्वत है जिसको हम कहते हैं पारसनाथ। ठीक है, वर्तमान पारसनाथ पर्वत झारखंड। तो इनको निर्वाण यानी मृत्यु 100 वर्ष की अवस्था में सम्मेद शिखर वर्तमान पारसनाथ पर्वत पर मिली थी। ठीक, अब 23वें तीर्थंकर ऐतिहासिक माने जाते हैं। अब हर तीर्थंकर के साथ एक चीज जुड़ा होगा कि कब उन्होंने गृह त्याग किया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि 30 वर्ष की अवस्था में या 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किया था और 84 दिनों की तपस्या के बाद सम्मेद शिखर पर, ठीक है, तो
तो इनकी मृत्यु भी सम्मेद शिखर पर हुई थी और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी सम्मेद शिखर पर ही हो रही है। सम्मेद शिखर पर कैवल्य यानी ज्ञान। तो जैन धर्म में कैवल का अर्थ ज्ञान। ठीक, कैवल की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक है, ये सबसे बेसिक है, इतना ध्यान में रखना है। अब जैन ग्रंथ में पार्श्वनाथ को ही पुरुषार्थ नियम कहा गया है। ठीक, एक जैन ग्रंथ है या अन्य जितने भी जैन ग्रंथ हैं उनमें जहाँ पे पार्श्वनाथ की चर्चा आ रही है वहाँ पे उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है पुरुषार्थ नियम। और ध्यान ये रखना है कि पार्श्वनाथ को ये नाम दिया महावीर स्वामी ने। ठीक है, पुरुषार्थ नियम कहा गया। इन्होंने 70 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनके अनुयायी निर्ग्रंथी कहलाए और इन्होंने स्त्रियों को अपने जैन संघ में प्रवेश दिया था। इसका साक्ष्य हमको ये मिलता है कि एक स्त्री संघ की अध्यक्षता इनके समय थी जिनका नाम था पुष्पचूला, का उल्लेख जैन ग्रंथों में मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि पार्श्वनाथ ने जैन संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। ठीक है, अब पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी या 4 आचरणों का पालन करने का निर्देश दिया अपने अनुयायियों को, जिनको हमने अभी क्या नाम दिया था, निर्ग्रंथी। तो ये 4 क्या थे? सत्य यानी सदा सत्य बोलना, अहिंसा प्राणियों की हिंसा न करना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति न रखना। ठीक है, तो ये चारों का अर्थ आपको ध्यान में रखना है कि अपरिग्रह का मतलब क्या है, अस्तेय का मतलब क्या है, अहिंसा का मतलब क्या है, सत्य का मतलब क्या है। ठीक, तो दूसरी एक बात और मन में आनी चाहिए कि वैदिक काल में अगर हम देखें तो पशुपालन भी अधिक था। अगर पशु बलि अधिक हो भी रही थी तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि कृषि की हो चुकी है शुरुआत, और जैसे ही कृषि की शुरुआत होती है तो वैसे ही कृषि में पशुओं की उस समय जरूरत थी। ट्रैक्टर तो था नहीं आज की तरह, या इतनी मशीनें तो थी नहीं, तो जो भी खेती होनी थी वो पशुओं द्वारा ही होनी थी, बैलों द्वारा ही होनी थी, साड़ों द्वारा होनी थी। तो उनका बलि में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था। इस वजह से जब जैन धर्म आया और जैन धर्म ने जब अहिंसा की बात की कि प्राणियों की हिंसा न करना, तो अधिकतर लोग जैन धर्म की तरफ आकृष्ट हो गए। ठीक है, यही कारण रहा बौद्ध धर्म का भी। ठीक, तो बौद्ध धर्म के बारे में बाद में देखेंगे, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये 4 शिक्षाएं या 4 आचरण के बारे में पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कहा कि जो हमारे अनुयायी हैं इन्हें ये 4 आचरण करने होंगे। सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना होगा, दूसरा अहिंसा यानी कि प्राणियों की हिंसा नहीं करनी होगी, तीसरा अस्तेय चोरी नहीं करना होगा, और दूसरा अपरिग्रह संपत्ति न रखना। यहाँ संपत्ति न रखने का मतलब कि अत्यधिक संपत्ति न रखना, अपने जितना हमको काम है उतनी संपत्ति हम रखें, बाकी अब या तो दान दे दीजिए। ठीक है, तो इसका ये तात्पर्य है अपरिग्रह का। तो अस्तेय और अपरिग्रह ये 2 बार बार पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के अनुसार अपरिग्रह क्या है या अस्तेय क्या है। ठीक है, अब आते हैं 24वें तीर्थंकर पर। यहाँ विशेष ध्यान आपको रखना है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, क्रम है इनका 24वां, जन्म तो जन्म इनका कुंडग्राम वैशाली। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म में भी हम देखेंगे, जैन धर्म में भी देखेंगे। तो बौद्ध धर्म में तो लगभग अब क्लियर है, लेकिन जैन धर्म में महावीर के जन्म के संदर्भ में 2 तिथि हमको मिलती है, 599 या 540 ईसा पूर्व। तो ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसका मतलब कि वो हमसे 599 लगवाना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि इतिहासकारों में सबसे अधिक मान्य जो तिथि है वो है 599 ईसा पूर्व, ये ध्यान रख लीजिएगा। और अगर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो चैत्र महीना था और चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष था और 13वीं तारीख थी, यानी त्रयोदशी 13वां दिन था। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना है आपको। पिता का नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे और वज्र संघ। ठीक है, अभी हमको महाजनपद पढ़ना चाहिए था लेकिन अपने सिलेबस में वो है नहीं, तो महाजनपदों में हम 16 महाजनपद हैं, मैं बीच में दूंगा आप लोग को समझने के लिए किसी छोटी सी क्लास में। तो 16 महाजनपद हैं और 16 महाजनपदों के साथ साथ कुछ हमको गणराज्य भी मिलते हैं। उसमें लिच्छवी वज्र ये 2 प्रमुख गणराज्य थे, मल्ल गणराज्य, वज्र गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, इनकी चर्चा हमको वहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो सिद्धार्थ जो है वज्र संघ के प्रधान थे, या ये कह सकते हैं कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के
प्रधान थे, जो महावीर के पिता हैं। माता का नाम त्रिशला अथवा विदेह दत्ता, और ये कौन है? तो वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख हैं, चेटक उनकी बहन है। ठीक है, तो ये एक शब्द में अगर कहना हो तो महावीर की माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन। ठीक है, पत्नी यशोदा कुंडिन्य गोत्र की कन्या, इनका गोत्र था कुंडिन्य, और ऐसा माना जाता है कि कलिंग नरेश जित शत्रु की ये पुत्री थी, या कलिंग नरेश जित शत्रु की कन्या थी। ठीक है, तो इनसे एक इनको पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री का नाम था अड़ोज्या या प्रियदर्शना। दोनों नाम ध्यान में रखना है कि इनकी पुत्री का नाम कभी कभी प्रश्न पत्र में अड़ोज्या करके पूछेगा और कभी कभी प्रियदर्शना नाम से। इनका विवाह हुआ जामाली से, और ये जामाली कौन है? महावीर की बहन है सुदर्शना, उनका पुत्र। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई महावीर की? तो जैसे वहाँ पे जन्म के सन के बारे में कंफ्यूजन है, वैसे यहाँ मृत्यु के 527 या 468 ईसा पूर्व में पावापुरी। ठीक है, तो दोनों डेट याद रखनी है। जैसे वहाँ पहला वाला इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन में 599 है तो उस पर जाएंगे, वैसे यहाँ मृत्यु वाले में अगर 527 ऑप्शन में है तो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे। पावापुरी के संदर्भ में दो मत हमको मिलते हैं। दो मत ये हैं कि एक तो पावापुरी है जो राजगीर के समीप है, और एक पावापुरी है फाजिल नगर बडरौना, और जिला देखें तो कुशीनगर यूपी। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमको मिलते हैं, लेकिन सर्वमान्य है राजगीर के समीप। ठीक, तो जहाँ इनकी मृत्यु हुई तो वहाँ जो शासक था वहाँ मल्लों का शासक था, और सुस्तपाल उस समय राजा था, तो मल्ल शासक सुस्तपाल के राज्य में। ठीक है, तो इतनी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये वो इन्फॉर्मेशन है कि उम्मीद की जाती है कि तैयारी करने वाला लड़का अगर जैन धर्म पढ़ रहा है, या जो भी विद्यार्थी जैन धर्म पढ़ रहा है, तो उसको इतनी इन्फॉर्मेशन या इतनी जानकारी उसको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब महावीर के बारे में कुछ और चीज़ें हैं। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। ठीक है, तो जो कन्फ्यूजन होगा ना, जब हम जो नए विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए जो कन्फ्यूजन की बात आती है वो ये सिद्धार्थ नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, वहाँ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर संभाल के रखना होगा। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक, यानी इनके पिता सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाती है, और इनके बड़े भाई नंदिवर्धन वो राजा बनते हैं, और ये अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं, यानी कि संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पार्श्वनाथ और महावीर में एक चीज कॉमन है कि दोनों ने गृह त्याग 30 वर्ष की ही अवस्था में किया, या 30 वर्ष की आयु में ही किया। तो यहाँ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, चाहे पार्श्वनाथ का पूछे चाहे महावीर का पूछे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जब ये निकले, गृह त्याग किया, तो इसमें और भी चीज़ें हैं कि कहाँ पे इन्होंने अपने वस्त्र त्याग किए, कितने दिन बाद त्याग किए, तो वो सब अभी इस क्लास के लिए नहीं है, किसी अन्य क्लास में उसको देखेंगे। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि नालंदा में महावीर की भेंट मक्खल पुत्र गोशाल नामक सन्यासी से हुई, जो इनका शिष्य बन गया। तो ज्ञान प्राप्ति के पहले महावीर के पहले शिष्य बने मक्खल पुत्र गोशाल। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके पहले शिष्य बने इनके दामाद जामाली। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अगर ध्यान में है तो क्वेश्चन होगा सही, अगर थोड़ा सा भी ध्यान विचलित हुआ तो क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो यहाँ ध्यान रख लीजिए, नालंदा में महावीर की भेंट मक्खल पुत्र गोशाल नामक सन्यासी से हुई, जो इनका शिष्य बन गया। लेकिन 6 वर्ष तक दोनों एक साथ रहे। 6 वर्ष के बाद महावीर से इनका मतभेद हो जाता है, और ये महावीर का साथ छोड़ देते हैं, और मक्खल पुत्र गोशाल एक नए संप्रदाय की स्थापना करते हैं, जिसको हम कहते हैं आजीवक संप्रदाय। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की। रीजन ये है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनके आने के पहले इस क्षेत्र में, यानी मगध के क्षेत्र में कई ऐसे संप्रदायों की स्थापना हो चुकी थी। उन संप्रदायों में एक था आजीवक संप्रदाय, जिसकी स्थापना की थी मक्खल पुत्र गोशाल ने। तो ये क्वेश्चन इसलिए अधिक बार पूछता है क्योंकि इनका नाम महावीर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है,
ऐसे कई नाम हैं, किसी क्लास में देखेंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि ये पेट के पॉइंट ट्रिब्यूशन के सिलेबस में ये रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कितने वर्ष तक तपस्या की? इनको चाहिए था ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या, ठीक है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ये पूरी 3 लाइन है और हर पॉइंट को मैंने अलग अलग रंग से लिखा हुआ है, इसलिए पूरी तरीके से ध्यान में रखना। हर पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? आंसर होगा 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। तो कितनी वर्ष की आयु में? तो 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, 12 वर्ष लगा, 30 10 40 2 42। तो 42 वर्ष की आयु में तिथि क्या थी? तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं, यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन। कहाँ पे? तो गांव का नाम है जृंभिक ग्राम के समीप। ठीक है, जृंभिक ग्राम के समीप। नदी कौन सी है? ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो ये वृक्ष कौन सा है? एक साल वृक्ष के नीचे महावीर को कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये पूरी लाइन से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, वो पूरा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और कई बार बने हैं। तो एक लाइन में अगर कहा जाए कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तारीख को जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर के कई नाम पड़ गए। तो महावीर को केवलिन कहा गया, जिन कहा गया, अरहत कहा गया तथा निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाए तो जिन का मतलब विजेता, और किसका विजेता? जैसा अभी शुरुआत में मैंने बताया, इंद्रियों को जीतने वाला या इंद्रियों का विजेता, वो जिन कहलाए। अरहत यानी योग्य या पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन मुक्त। ठीक है, तो ये महावीर के अन्य नाम पड़ गए। अब एक चीज यहाँ और ध्यान रखिएगा कि जैसे महावीर ने जिन का मतलब अपनी इंद्रियों को जीत लिया और इनको उपाधि दी गई जिन, वैसे ही एक और हैं इन्हीं के साथ, दोनों का कालक्रम लगभग समान ही है, और वो है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को भी उन्होंने भी अपनी इंद्रियों को जीता था, तो गौतम बुद्ध का भी एक नाम जिन जो है बौद्ध ग्रंथों में हमको मिलता है। ठीक है, अपनी साधना में ये काफ़ी लगे हुए थे, अटल रहे, इसलिए और अपनी साधना में ये जितने दिन तक टिके रहे, जो अतुल पराक्रम इन्होंने दिखाया, इसके कारण इन्हें नाम मिला महावीर। ठीक है, अब इनकी जो कठोर तपस्या है तो जैन ग्रंथ है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। इस पॉइंट पे ध्यान बना करके रखना है। तो इतना उतारिए, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, मुख्य चीज़ें देख लेते हैं। बाकी जैन धर्म के बारे में जब हम अपनी प्रॉपर क्लास में पढ़ेंगे, जो हम लोग की जो थंबनेल की हेडिंग होती है जीएस फॉर ऑल एग्जाम, उस वाली क्लास में जब जैन धर्म को देखेंगे तो काफ़ी विस्तृत देखेंगे। ठीक है, तो अभी केवल एक दिवसीय परीक्षाओं के हिसाब से, तो मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि पेट के लिए तो है ही है, ये दिल्ली पुलिस का पेपर है, उनके लिए भी ये काम करेगा, बिहार पुलिस जिनको देना है उनके लिए भी काम करेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आई रही है उसमें जिनको बैठना होगा या जो वो परीक्षा देंगे उनके लिए भी काम करेगा, जीडी की भी वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी जो लोग बैठेंगे वहाँ भी यही जो हमने पढ़ा ना कि पेट के लिए जो पढ़ रहे हैं वही वहाँ भी काम आएगा। ठीक है, इतना उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, महावीर को ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो अगला क्वेश्चन ये बनता है वो ये है कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। ठीक है, तो महावीर का प्रथम उपदेश अगर देखा जाए तो राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर। ठीक है, इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो यहाँ जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना, शिष्य के संदर्भ में 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। एक, जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो हमने किसको देखा था? किसी को याद आ रहा है? मक्खल पुत्र गोशाल,
ठीक है। मक्खल पुत्र गोशाल उनके शिष्य बने थे 6 वर्ष तक, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद यानी कि जब वर्धमान महावीर बन गए तो उस समय उनके जो पहले शिष्य बने वो उनके ही दामाद यानी जामाता जामाली, और प्रथम भिक्षुणी इनकी बनी चंदना जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। तो ये दोनों विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि महावीर के प्रथम शिष्य, तो जब महावीर के प्रथम शिष्य पूछे तो आंसर क्या होगा, जामाली। ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो कि गृह त्याग के बाद महावीर ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया, तो आंसर हो जाएगा मक्खल पुत्र गोशाल। ठीक है। अब आते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं पर। जैन धर्म की शिक्षाओं के संदर्भ में कुछ चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ जो मुख्य हैं। ठीक। तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो जैन धर्म के त्रिरत्न, तो जैन धर्म के त्रिरत्न यानी 3 रत्न क्या क्या हैं, तो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण या चरित्र। तो सम्यक दर्शन का मतलब कि जैन तीर्थंकरों तथा उनके उपदेशों में आस्था रखना, श्रद्धा रखना, और दूसरा था सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। ठीक है। जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो वो सारे संसार की मोह माया से मुक्त हो जाता है। और सम्यक आचरण, इंद्रियों एवं कर्मों पर नियंत्रण रखना। तो ये 3 जैन धर्म के त्रिरत्न थे। अभी तो सब सही है, लेकिन जैसे हम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पढ़ेंगे, बुद्ध धम्म संघ, और वहीं पे कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। आगे पंच महाव्रत कह लें या जैन धर्म की शिक्षाएं, प्रमुख शिक्षा। ठीक। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, तो इस बारे में ध्यान रख लेना है कि जैन धर्म की महाव्रत हैं या जैन धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं, तो महावीर के समय इनकी संख्या हो गई 5। ठीक है। इन्हीं को कहा गया पंच महाव्रत। लेकिन इन पंच महाव्रत में जो शुरुआत के 4 हैं, यानी अगर हम इसको नंबरिंग कर दें तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो शुरुआत के जो 4 हैं वो तो पार्श्वनाथ के समय से ही चले आ रहे हैं। तो महावीर ने सिर्फ आखिरी में क्या जोड़ा, ब्रह्मचर्य। तो जैसा एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, अहिंसा, प्राणियों की हिंसा न करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन का संचय न करना, और महावीर ने जो इसमें 5वां जोड़ दिया वो है ब्रह्मचर्य, सन्यासी का जीवन व्यतीत करना। तो सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का दूसरा तात्पर्य यह है कि शुद्धता पूर्वक जीवन व्यतीत करना। ठीक है। वही है सन्यासी का जीवन। तो ये ध्यान रख लेना है कि महावीर ने ये पंच महाव्रत नहीं जोड़े, महावीर ने सिर्फ पंच महाव्रतों में एक महाव्रत जोड़ा, वो था ब्रह्मचर्य, और बाकी के 4 अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ये जोड़ा था पार्श्वनाथ ने। समझ में आ गया। इस विशेष पॉइंट पे ध्यान रखना। इसके अलावा 5 अणुव्रत भी हैं। 5 अणुव्रत वो हैं कि इन्हीं पंच महाव्रतों में जो गृहस्थ थे उनके लिए काफ़ी छूट दे दी गई और उन्हें कहा गया 5 अणुव्रत। वैसे ही 4 शिक्षा व्रत हैं। तो 4 शिक्षा व्रतों की बात करें तो देश विरति यानी अपने देश प्रदेश की सीमा के बाहर न जाना, सामयिक व्रत, दिन में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाना, प्रपोद्धवास यानी उपवास व्रत करना, और वयाव्रत यानी दान आदि करना। ठीक है। जैन धर्म में एक जो सबसे प्रमुख चीज है वो है संलेखना पद्धति या निषिद्ध या शंथारा। इसको संलेखना पद्धति भी कहते हैं या निषिद्ध कहते हैं, लेकिन वर्तमान में जो इसका नामकरण है वो है शंथारा। है क्या, तो इसके तहत उपवास द्वारा देह त्याग का विधान है। तो जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। ठीक है। काया क्लेश का मतलब शारीरिक कष्ट, काया क्लेश पर अत्यधिक बल, ये जैन धर्म की विशेषता है। ठीक है। तो जैन धर्म में काया क्लेश पे अत्यधिक बल दिया गया और यहीं पे ये व्यवस्था दी गई संलेखना पद्धति या निषिद्ध या संथारा की, जिसके तहत जो जैन धर्म के अनुयायी थे जब उनका अंतिम समय आ जाता था तो वो उपवास धारण कर लेते थे और उपवास द्वारा ही अपना देह त्याग देते थे, यानी अपनी मृत्यु को वो प्राप्त हो जाते थे। इसे आत्महत्या का ही एक प्रकार माना गया है। तो जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से श्रवणबेलगोला कहाँ पे है, कर्नाटक में, अपने प्राण त्यागे थे। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा, ये ध्यान में रखिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो इन्होंने ये जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने संलेखना पद्धति से ही अपने प्राण त्यागे थे और जगह थी श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। ठीक। और 3 चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ, स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी सिद्धांत। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि स्यादवाद का संबंध किस धर्म से, या पूछेगा अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से, या सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किस धर्म से, और आंसर हो जाएगा जैन धर्म। तो यहाँ भी इतना ही इसमें जानना है,
ज़्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है कि शादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से। ठीक है, अब कुछ चीज़ें सीधे सीधे हैं, एक ही लाइन में देख लीजिए। महावीर ने पावापुरी में, जब इन्होंने जैन आंदोलन के जब प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इस आंदोलन को चलाने के लिए उन्होंने एक जैन संघ की स्थापना की थी। तो जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावापुरी में, और वो संघ के प्रथम अध्यक्ष बने यानी महावीर। तो महावीर के मृत्यु के बाद जो क्वेश्चन बनता है कि महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का नेतृत्व किसने किया या जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना, तो वो है सुधर्मन। महावीर के मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन धर्म या जैन संघ के अध्यक्ष बने। ठीक, दो चीजें सीधे सीधे हैं। पहला ध्यान रखना है, कलिंग नरेश खारवेल का एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, और ऐसा माना जाता है कि कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था और उसके द्वारा लिखवाया गया हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है। ठीक है, दो मूर्तियों की चर्चा मैं करूंगा या दो मंदिरों की, वो ध्यान में रखिएगा। एक है गोमतेश्वर, या इसी गोमतेश्वर की मूर्ति को कहते हैं बाहुबली जिन की मूर्ति। ठीक, हाँ, तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण श्रवणबेल गोला में ही गंग वंश के शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान में रखना है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो राज्य अगर देखा जाए तो कर्नाटक और जगह देखा जाए तो श्रवणबेल गोला। किसकी मूर्ति है? तो सीधा सा आंसर है अपना बाहुबली जिन या गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक, इस मूर्ति की ऊंचाई 70 फीट। इसका निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय। अगर इसी क्वेश्चन को बदले और ऐसा पूछे कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस शासक के समय कराया गया था, तो आंसर बदल जाएगा, आंसर हो जाएगा राजमल चतुर्थ। या किस वंश ने करवाया था? तो गंग वंश। ठीक है, वैसे ही दूसरा मंदिर जो है वो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया और किस शासक के समय हुआ। तो इस मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने करवाया था। ठीक है, तो शासक पूछे तो भीमदेव प्रथम, और भीमदेव प्रथम का मंत्री अगर पूछे कि निर्माण किसने करवाया था, तो आंसर हो जाएगा बिमल शाह। है कहाँ? दिलवाड़ा, राजस्थान, इसलिए इसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दो चीजें इस मंदिर के संदर्भ में विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। पहले कि ये मंदिर संगमरमर से निर्मित है और इस मंदिर के गर्भगृह में ऋषभदेव या आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर में किस जैन तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित है, तो ऋषभदेव भी दे सकता है, आदिनाथ भी दे सकता है। ठीक है, अब आते हैं जैन धर्म के संप्रदाय पर। तो जैन धर्म आगे चल के दो प्रमुख संप्रदायों में बट गया, और वो संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर, इनकी कहानी थोड़ी सी अलग ये है कि ऐसा माना जाता है कि मगध में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था तो उसमें 12 वर्ष का अकाल पड़ा। तो जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो स्थूलभद्र तो मगध में ही रह गए, और जो दूसरे भद्रबाहु, स्थूलभद्र मगध में रह गए और भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ चले गए कर्नाटक, और यहीं से जैन धर्म दो भागों में बट गया। तो स्थूलभद्र का जो क्षेत्र था वो मगध, और भद्रबाहु का जो क्षेत्र था वो रहा कर्नाटक। अंतर क्या है? पहले तो ये ध्यान रखना है कि जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर कौन थे? तो स्थूलभद्र के अनुयायी। श्वेतांबर की विशेषता क्या थी? ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी सफेद कपड़े ही पहनते हैं। क्षेत्र कौन सा रहा इनका? मगध, यानी आज का बिहार, पटना, राजगृह, ये सारा क्षेत्र। ठीक है, दिगंबर कौन थे? तो भद्रबाहु के अनुयायी। अब ये भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वो निर्वस्त्र रहते थे। इनका ये कहना था कि शरीर पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो महावीर की भी कई मूर्तियां ऐसी हैं जिनमें उनको निर्वस्त्र ही दिखाया गया है। तो ये ध्यान रख लेना है कि भद्रबाहु के अनुयायी निर्वस्त्र रहते थे, और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो था कर्नाटका। ठीक, तो इस संदर्भ में दो जैन सभाओं का भी आयोजन हुआ। तो पहली जैन सभा, एक एक पॉइंट मैंने अलग अलग कर दिया है, याद होना चाहिए। कन्फ्यूजन कब होगा? जब हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीति, तभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो प्रथम जैन सभा की बात करें तो प्रथम जैन सभा का आयोजन कब हुआ? तो समय अगर देखा जाए तो 4th शताब्दी ईसा पूर्व, स्थान है पाटलिपुत्र। स्थान ध्यान में रखना है, प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र। शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। ध्यान ये रखना है कि इसी जैन सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर तथा दिगंबर में हुआ। ठीक, और इसी समय कुछ और चीजें हुई। कुछ और चीजों का मतलब अगर देखा जाए तो ये जो समय था जब ये जैन संगीति हुई, तो इसी संगीति में, यानी पहली जैन संगीति में, जैन साहित्य को 12 अंगों में संकलित किया गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है
कि जो पहली जैन सभा हुई थी इसके अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र। जाहिर सी बात है इनका झगड़ा है भद्रबाहु से, तो भद्रबाहु के अनुयायियों ने पहली जैन संगीति या पहली जैन सभा में भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा की बात करें तो देखा जाए तो महावीर स्वामी की मृत्यु के 840 वर्षों बाद इसका आयोजन हुआ और स्थान है इसका, समय है 513 या 526 ईसा पूर्व, स्थान वल्लभी, अध्यक्ष हैं इसके देवाधिगढ़ या क्षमा श्रमण। ये दोनों के अध्यक्ष ध्यान में रखने हैं, पहला स्थूलभद्र पहली जैन सभा के, द्वितीय जैन सभा के देवाधिगढ़ या क्षमा श्रमण, और शासक का नाम एक हमको मिलता है मैत्रेय वंशी शासक हैं श्रवसेन प्रथम। ठीक है, तो ये दो जैन सभाओं का ही आयोजन जैन धर्म में अभी तक किया गया। तो इन दोनों का समय, शासक, अध्यक्ष और स्थान, ये तीन चीज याद रखनी है। समय में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, इसलिए तीन चीजें क्लियर हैं, स्थान और अध्यक्ष, और पहले का स्थान, अध्यक्ष और शासक, ये तीनों ध्यान में रखना है। दूसरे का अगर आप दो भी याद रखेंगे ना, स्थान और अध्यक्ष, तो काम चल जाएगा, क्योंकि शासक के बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है। ठीक, लेकिन अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि मैत्रेय वंशी शासक श्रवसेन प्रथम के शासन काल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वल्लभी में किया गया। ठीक, अब कुछ चीजें जैन साहित्य से जुड़ी हुई जो क्वेश्चन बनते हैं कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी, तो जैन ग्रंथों की भाषा है पाली। ठीक, और लिपि की बात करें तो लिपि अर्धमागधी या मागधी या प्राकृत, तो तीनों में से एक ही ऑप्शन में आपको मिलना है। इस क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि प्राचीनतम जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, तो प्राचीनतम जैन ग्रंथों को नाम दिया गया है पूर्व, इनकी संख्या है 14। ठीक है, जैन साहित्य का संकलन कैसे हुआ, तो जो जैन साहित्य का संकलन हुआ तो जैन साहित्य को 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र में संकलित किया गया था। तो शुरुआत के 4 याद रखिएगा कि 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र। ठीक है, ये याद रखना है। अगर आगे भी याद रख लेते हैं, 4 मूल सूत्र, एक ही बचा, 4 मूल सूत्र, अनुपयोग सूत्र में इनको संकलित किया गया, लिखा नहीं गया। ठीक है, अब यहाँ जो जैन तीर्थंकर हैं 24 के 24, तो 24 के 24 जैन तीर्थंकरों के साथ उनके संज्ञान या प्रतीक चिन्ह जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे कुछ की चर्चा कर देता हूँ जो प्रमुख हैं, जो आपको भी याद रखना है। जैसे पहले जैन तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, तो इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ यानी बैल। दूसरे तीर्थंकर हैं अजित नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है गज यानी हाथी। तीसरे हैं शंभोनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है अश्व यानी घोड़ा। चौथे हैं अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कपि यानी बंदर। पांचवें हैं सुमतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है क्रौच यानी कौआ। ठीक, तो 5 ये 5 के बाद बाकी मैं छोड़ रहा हूँ, सीधे आते हैं 19वें तीर्थंकर पर। 19वें तीर्थंकर हैं मल्लिनाथ, तो इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। ठीक है, तो मल्लिनाथ के संदर्भ में एक चीज ध्यान में रखना है कि जो श्वेतांबर हैं वो मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं और जो दिगंबर हैं वो मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं। ठीक है, आगे ध्यान रखना है कि अगले तीर्थंकर हैं अपने मुनि सुव्रत, यानी 20वां नंबर है इनका, और इनका प्रतीक चिन्ह है कूर्म यानी कछुआ। ठीक है, 21 नंबर पे है नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है नीलोत्पल यानी नीला कमल। 22वें है अरिष्ट नेमि, इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। यहाँ ध्यान रख लेना है, इनका भी अरिष्ट नेमि का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो 2 लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, एक है ऋषभ देव और दूसरे हैं अरिष्ट नेमि। ठीक है, तो इन दोनों का ध्यान में रखिएगा, और अजित नाथ का उल्लेख हमको मिलता है यजुर्वेद में। 23वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प फड़ यानी सांप का फन। और 24वें तीर्थंकर महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। सबसे अधिक बार अगर किसी का प्रतीक चिन्ह पूछा गया है तो वो है पार्श्वनाथ और महावीर, उसके बाद ऋषभ देव का। ठीक है, तो इन तीनों का तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जितना मैंने यहाँ पे दिया है आपको 11, तो 11 लोगों का मैंने प्रतीक चिन्ह लिखवाया, ये 11 ध्यान में रखिएगा। तो अभी ध्यान रखिएगा कि बहुत साइट में हम लोगों ने जैन धर्म को पढ़ा है, और जैन धर्म को पढ़ने के बहुत साइट का मतलब
कि एक तरीके से कह सकते हैं हम लोगों ने मोटा मोटा देख लिया है। जैन धर्म में इतनी प्रमुख चीज़ें हैं जो हमको देखनी ही देखनी है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से। लास्ट में एक पॉइंट है कि जैन धर्म में शलाका पुरुषों यानी महान पुरुष की संकल्पना की गई है जिनकी संख्या बताई गई है 63। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब पूछता है ना तो 63 यानी 63 और 24 यानी कि 24 दोनों ऑप्शन में रहता है, वहीं कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक, तो ये जैन धर्म हम लोगों ने ख़त्म किया, मोटा मोटा जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर कभी अगर टाइम मिलेगा तो जो हम लोग आल एग्ज़ाम के लिए जो वीडियो बनाते हैं उसमें हम जैन धर्म को पूरा देखेंगे। तो अभी एक दूसरी परीक्षाओं के लिए इतना हमें तैयार करना होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और ध्यान से देखा करिए, भले ही नोट्स ना बनाइए लेकिन वीडियो को कम से कम पूरा देख लिया करिए। ठीक है, अगर आप पूरा देखे रहेंगे ना, अगर सुने रहेंगे तो क्वेश्चन सामने आते ही पहली बार जो दिमाग अपना बोलता है ना कि हाँ ए सही है या बी सही है सी सही है, तो 99% केस में वही आंसर सही होता है। लेकिन कम से कम हमारे दिमाग तक पहुंचना तो चाहिए वो चीज़ें। तो जो टेलीग्राम पे टेस्ट कराया जा रहा है ना, तो संडे को आपका टेस्ट होगा ऋग्वेद वैदिक काल का पूरा, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों मिला करके। तो 2 दिन का टाइम है आप लोग के लिए तैयार करने का, यानी शुक्रवार और शनिवार। तो 2 दिन आप लोग अच्छे से तैयार करिए और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा संडे को सुबह या शाम तक। आप लोग नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ चुका है। ठीक है, और ध्यान से क्वेश्चन हल किया करिए, लापरवाही से नहीं, इस तरीके से हल करिए कि जैसे आप एग्जामिनेशन में ही क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अन्य सहपाठियों को भी अपने चैनल से जोड़ें। तब तक आप इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।